नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का जो विषय है वो है स्टडी ऑफ डिजाइन, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। मतलब डिजाइन का अध्ययन या डिजाइन की जो कला है, आलेखन कला का अध्ययन, उसका अर्थ या उसका मीनिंग क्या है उसकी, और क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण। और ये जो विषय है ये बीएससी पार्ट 3 होम साइंस की छात्राओं के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी उपयोगी है। उनका एक पेपर है अपैरल मेकिंग एंड फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, अपैरल मेकिंग एंड फैशन डिजाइनिंग, जिसके अंतर्गत ये विषय है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, स्टडी ऑफ डिजाइन। डिजाइन क्या होती है? डिजाइन जो है किसी भी वस्तु की या किसी भी एक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था होती है जिसे हम किसी वस्त्र की सतह पर क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। मतलब कोई एक डिजाइन जो होता है, कोई एक, जैसे एक छोटा सा फ्लावर का डिजाइन है, फूल का डिजाइन है, उसको हम लेकर फैब्रिक पर एक क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में हम उसको रिपीट करते हैं या दोहराते हैं, तो वो डिजाइन तैयार होती चली जाती है पूरे फैब्रिक पर। ठीक है, तो डिजाइन तो ये हो गई कि किसी भी वस्तु या पदार्थ का हम यदि क्रमबद्ध तरीके से एक अरेंजमेंट करते हैं फैब्रिक पर, तो वो डिजाइन के फॉर्म में तैयार होती है। अब ये डिजाइन जो है ये आज की नहीं है, ये वर्तमान की डिजाइन नहीं है। डिजाइन कला जो है हमारे भारत में बहुत ही प्राचीन कला के रूप में इसे हम जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने मंदिरों में, राजा महाराजाओं के महल में, अजंता एलोरा की जो केव्स है, गुफा है, वहां पे भी आपने इन चित्रों को देखा होगा। ठीक है, तो भित्ति चित्र जिसे हम कहते हैं, वॉल पेंटिंग भी उस समय से प्रचलित है। बहुत से तरह की जो कलाएं थी वो भारत में प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं। और ये डिजाइन जो है वो बहुत से प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम नेचर से रहते हैं, जिसे हम नेचुरल डिजाइन कहते हैं। कुछ उसी में थोड़ा सा उसको हम स्टाइलिश वे में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम स्टाइलिश डिजाइन कहते हैं, शैलीदार डिजाइन बन जाती है वो। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बनाने में हम कुछ ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं, हमारे ज्यामिति जो आकार होते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो डिजाइन होते हैं वो होते हैं इस उसमें। और ये डिजाइन वाला जो एक टॉपिक है ये फैब्रिक कंस्ट्रक्शन या फैशन डिजाइनिंग या टेक्सटाइल डिजाइनिंग के क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि डिजाइन का इतिहास क्या है, डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं और इसे हम किस तरह से फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं। आलेखन कला का अध्ययन, उसका अभिप्राय या उसका अर्थ क्या है, और वर्गीकरण मतलब वो कितने प्रकार की होती है। प्राचीन काल से, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे, प्राचीन काल में मनुष्य जो था वो अपनी आंतरिक अनुभूति या अपनी आंतरिक उसकी जो प्रेरणा थी उससे प्रेरित होकर उसने वास्तुकला, नाट्य, संगीत, साहित्य, मूर्तिकला, चित्रकला के माध्यम से प्रकृति में जो सौंदर्य निहित था उसको दर्शाने का प्रयास किया। और इसी के फलस्वरूप आज ये सारी चीजें हमारे पास एक अमूल्य धरोहर के रूप में हैं। ठीक है, क्या किया मनुष्य ने? अपनी जो आंतरिक अनुभूतियां थी उसकी, किसी भी चीज को वो क्या सोचता था उसको देखकर, उसको उन्होंने हर तरीके से उसके प्रकृति का जो सौंदर्य था उसको उन्होंने चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया। और यही सारी चीजें आज हम देखते हैं और ये हमारी एक अमूल्य धरोहर हमारे पास है। कलाकार ने पत्थर से बने मंदिरों, महलों व अन्य स्थापत्य निर्माणों में प्राकृतिक पेड़ पौधे, फल फूल, पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार की लताएं, बेलें, है ना, मानव, पशु, इन सब की आकृति जो थी उनको उन्होंने उकेरा पत्थरों पर। और उनके साथ एक, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी बना दिया, उसमें हर किसी में एक समन्वय था, एक सामंजस्य था। मतलब एक के साथ दूसरी चीज जो है वो जुड़ी हुई होती थी और वो देखने में बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है ना, तो इस तरह से मनुष्य ने जो है वो डिजाइनिंग का कार्य जो है प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल में ही प्रारंभ कर दिया था। भित्ति चित्रों में प्राचीन समय की वेशभूषा एवं कला की छाप देखने को मिलती है। कला और संस्कृति का प्रभाव
लोक जीवन एवं उससे जुड़े परंपरागत रीति रिवाजों जैसे विवाह, विभिन्न प्रकार के हमारे जो भारतीय त्योहार होते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उसमें भी ईश्वर का चित्रांकन, भगवान की जो फोटो चित्र होते हैं उनको चित्रांकन किया जाता है, उनका अलंकरण युक्त चित्रांकन जो है वो किया जाता है, मतलब उसकी डिजाइनिंग या उसकी ड्राइंग जो होती आज भी हमारे इसमें की जाती है। ये देखिए, ये कुछ इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन्स हैं जो एंशियंट टाइम में, जो हमारे जो प्राचीन समय था उस समय इस तरह की डिजाइनिंग जो होती थी वो की जाती थी। ये भी एंशियंट टेक्सटाइल डिजाइन का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें वस्त्रों पर इस तरह की पेंटिंग जो होती थी पुराने समय में, प्राचीन काल में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता था। डिजाइन या आकृतियों के आलेखन में हम उनके विभिन्न रंग व रूप के अनुसार एक निश्चित क्रम में उनको व्यवस्थित करते हैं। इस एकत्रित क्रम को किसी सतह पर रखने को डिजाइन तैयार करना कहते हैं। जैसे हम पहले ही चर्चा कर रहे थे, डिजाइन या आकृति जो होती है उसकी डिजाइनिंग कैसी होती है, उसके आलेखन में हम क्या करते हैं, उसके विभिन्न रंग और रूप के अनुसार एक निश्चित क्रम में, ठीक है, एक जैसे फ्लावर है या एक छोटी सी बेल है, उसको हम फैब्रिक पर एक निश्चित क्रम में उसको व्यवस्थित करते हैं और इस एकत्रित क्रम को किसी सतह पर जब रखा जाता है तो यही एक डिजाइन के रूप में तैयार होता है। किसी डिजाइन में जिस आकृति को बार बार दोहराते हैं उसे डिजाइन या आलेखन की इकाई कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिजाइन एक अपने आप में, यदि हमें एक साड़ी प्रिंट करनी है या एक कुर्ते का कपड़ा प्रिंट करना है तो उसमें कोई एक बड़ी सी डिजाइन हम प्रिंट नहीं करते, है ना, उसकी छोटी छोटी सी डिजाइन को हम प्रिंट करते हैं। जैसे आपने ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम सुना होगा, ठप्पे में कुछ डिजाइन होते हैं, उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो सेम यही प्रोसेस जो होती है इसमें भी होती है। किसी डिजाइन में जिस आकृति को बार बार दोहराते हैं उसे डिजाइन या आलेखन की इकाई, एक यूनिट कहते हैं उसको, और इन इकाइयों को विभिन्न दिशानुसार व्यवस्थित करते चले जाते हैं जिससे संपूर्ण वस्त्र पर डिजाइन बन जाता है। ठीक, परिधान का उत्तम चयन व्यक्तित्व को निखारता है, ये सब जानते हैं आप, हम सभी जानते हैं कि उत्तम वस्त्र यदि होगा तो व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व जो है वो निखर कर दिखाई देता है, निखर कर सामने आता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति हर दृष्टि से सही परिधान का चुनाव करे। रंग व डिजाइन वस्त्र की आत्मा होते हैं, ठीक है, रंग और डिजाइन क्या होते हैं, किसी भी वस्त्र की आत्मा होते हैं, और वस्त्र जो होते हैं हम मनुष्यों की आत्मा होते हैं। ठीक, तो यदि हम उचित परिधान जो है वो धारण करते हैं तो इससे हमारा व्यक्तित्व जो है वो निखर कर सामने आता है। परिधान में सुंदरता लाने के लिए डिजाइन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। डिजाइन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसे आप आगे चलकर वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे और सुनेंगे। इसमें मुख्य रूप से अनुपात, संतुलन, बल, लय और एकरूपता, ये 5 सिद्धांत होते हैं डिजाइन के, और इन डिजाइन के सिद्धांतों का उपयोग हम जब एक डिजाइन तैयार करते हैं उस समय इन सिद्धांतों पर आधारित होकर भी या इनको बेस बनाकर ही हम किसी भी डिजाइन को तैयार करते हैं। इन सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति न केवल परिधान को सुंदर बना सकता है बल्कि सही परिधान का चयन भी वह बहुत आसानी से कर सकता है। तो डिजाइन जो है वो पदार्थ की एक इकाई का चयन और उसे क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जो वस्त्र की सुंदरता में वृद्धि करती है। ठीक है, डिजाइन क्या, देखिए यहाँ पर डिजाइन जो दिखाए गए हैं, ऊपर ब्लैक में येलो, ऑरेंज, रेड कलर के दिखाए गए हैं, फ्लावर्स उसमें ग्रीन और ब्लू, उसमें उसकी पत्तियां दिखाई गई हैं, उसी तरह से नीचे भी प्रिंट है। इसमें आप देखिए एक जो डिजाइन है उसका एक यूनिट है, एक इकाई है, और उसी को क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में हमने अरेंज किया है, तो जिससे क्या हो रहा है, पूरा वस्त्र जो है वो डिजाइन हो जाता है, साथ ही साथ वस्त्र की सुंदरता में भी वृद्धि होती है। परिधान में डिजाइन के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि वाकई में डिजाइन होता क्या है। ठीक है, हम इस सिद्धांत की बात करेंगे, ये है वो है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उन सबसे पहले
जिन सिद्धांतों का उपयोग हमको करना है इसके लिए, डिजाइन के लिए, डिजाइन को बनाने के लिए, तो वास्तव में वो डिजाइन क्या होती है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो डिजाइन जो है वो गोल्डस्टेन एवं गोल्डस्टेन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में काफी अध्ययन किया है। उनके अनुसार डिजाइन पदार्थों का चयन एवं व्यवस्था है जिसके दो उद्देश्य हैं, क्रमबद्धता और सुंदरता। ठीक है, गोल्डस्टेन ने क्या कहा है कि डिजाइन क्या है, किसी भी पदार्थ का या इकाई का या यूनिट का चयन करना है और उस चयन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उसके दो उद्देश्य जो हैं, क्रमबद्धता और सुंदरता, वो पूरे हों। तो इस तरह से डिजाइन या आलेखन जो है वो परिवर्तन की प्रक्रिया है एवं एक व्यवस्थित प्रयास भी है। ठीक है, डिजाइन जो है एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, साथ ही साथ एक व्यवस्थित प्रयास है। डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज एंड एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। आज आकृतियों के सृजन में काफी नवीनता है, अतः उपयोग के अनुसार नित्य नए परिवर्तन व आविष्कार किए जा रहे हैं। मूल्य व उचित गुणवत्ता के मद्देनजर आज निर्माता और उपभोक्ता दोनों ही हर उत्पाद में नयापन व सुंदरता चाहता है। ठीक है, किसी भी चीज को यदि आप बार बार रिपीट करेंगे और बार बार एक ही चीज यदि आप मार्केट में लाते रहेंगे तो वो चीज बिकेगी नहीं। व्यक्ति उसको देखकर बोर हो जाएगा और सोचेगा अरे ये क्या, ये तो फिर से अभी हमने पिछले साल इसको देखा था, अभी भी यही चल रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमेशा आकृति में, सृजन में, उसमें एक नवीनता होनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता और निर्माता दोनों ही ये चाहते हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है वो तो चाहेगा ही चाहेगा हमारा कि हमें हमेशा नई चीज मिले, और जो निर्माता है वो भी ये चाहता है कि वो कुछ नई नई चीजों को हमारे और आपके सामने प्रस्तुत करे ताकि उसका सामान भी बिके। ठीक है, भारतीय परिवेश में प्रतीक चिन्हों व अलंकृत आलेखनों का रूपांतरण वस्त्रों को सजाने संवारने में होता आया है। रंगों का भी इसमें बराबर का योगदान होता है। किसी भी डिजाइन में रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कलरफुल डिजाइन है, अट्रैक्टिव डिजाइन है, कलर है, तो वो तुरंत हमारा ध्यान जो है अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए रंग जो है वो किसी भी डिजाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। डिजाइन या आलेखन को वस्त्रों पर निरूपित करने की प्रक्रिया में हम आकृति या मोटिफ की इकाई को दोहराते हैं। जैसा कि इसमें स्लाइड में देखिए, नीचे चित्र में आपको दिखाया गया है, एक आकृति है उसको दोहराया जा रहा है, उस मोटिफ को या उस डिजाइन को हम रिपीट कर रहे हैं और इस तरह से पूरा फैब्रिक जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। एक अच्छी डिजाइन जो होती है उसकी क्या पहचान होती है या क्या पहचान होनी चाहिए? जजमेंट ऑफ अ गुड डिजाइन। एक अच्छे डिजाइन की पहचान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि और पसंद जो है वो अलग होती है। ठीक है ना, आपकी रुचि अलग होगी, मेरी रुचि अलग होगी, है ना। तो इस तरह से हर व्यक्ति के लिए एक डिजाइन की पहचान जो है वो अलग अलग होती है। जो डिजाइन एक व्यक्ति को बहुत पसंद आएगी, हो सकता है वही डिजाइन दूसरे व्यक्ति को पसंद ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि डिजाइन व सौंदर्य के प्रति हर व्यक्ति की रुचि और पसंद अलग अलग होती है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जो हर किसी को पसंद आते हैं। ठीक है ना, तो ये डिजाइन का एक अच्छा गुण है कि वो डिजाइन हर किसी को पसंद आ रही है। ठीक है, अतः एक अच्छे डिजाइन में कुछ ऐसी बातें होती हैं या कुछ ऐसी बातें होना आवश्यक होती हैं जिससे कि वो डिजाइन हर किसी को पसंद आए। पहला, डिजाइन जो है सुंदर होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि डिजाइन का ढांचा या उसकी रचना जो है वो अवश्य देखना चाहिए। डिजाइन आप और हम आगे चलकर दूसरे जो वीडियो लेक्चर है या इसी में आगे जो स्लाइड है हमारी, उसमें हम देखेंगे कि डिजाइन जो है वो दो तरह से बेसिक उसकी जो चीजें होती है, एक तो स्ट्रक्चरल डिजाइन होती है जिसमें हम उसकी रचना या उसका ढांचा तैयार करते हैं, और दूसरी होती है डेकोरेटिव डिजाइन जिसमें हम उसको डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते संवारते हैं। तो डिजाइन जो है सुंदर होना चाहिए का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर या उसका ढांचा या उसकी रचना जो होती है वो सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रचना यदि अच्छी होगी तभी हम उसकी सजावट करेंगे तो वो डिजाइन और उभर कर सुंदर बनकर आकर्षक रूप में हमारे सामने आएगी, है ना। तो इसलिए डिजाइन का ढांचा जो है वो सुंदर होगा या सुंदर होना चाहिए। तो हर एक का ध्यान जो है अपने आप उस
डिजाइन की तरफ चला जाएगा या डिजाइन उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी। दूसरा है डिजाइन साधारण होनी चाहिए, मतलब बहुत हौच-पौच नहीं होनी चाहिए, सिंपल साधारण सी डिजाइन होनी चाहिए, क्योंकि साधारण डिजाइन जो होती है वो बहुत अधिक उपयोगी और सुविधाजनक होती है। पहले यह समझा जाता था कि अधिक सजावट जो है वो डिजाइन को सुंदर बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अधिक सजावट जो होती है, बहुत अधिक हौच-पौच सजावट जो होती है वो देखने में उतनी आकर्षक नहीं लगती। तो इसलिए हमेशा डिजाइन जो है वो सादी होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए, ताकि वह उपयोगी हो और उसमें फिर हम हल्की-फुल्की सजावट करके इसे सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है? तो पहले ये धारणा हुआ करती थी कि डिजाइन बहुत सुंदर होना चाहिए, उसके लिए हम उसमें लेस भी लगा लेते हैं, उसके लिए हम उसमें सलमा सितारे का काम भी कर लेते हैं, उसमें हम इसमें पैचवर्क भी कर लेते हैं, मतलब जितनी सारी चीजें हैं हमारी, उसमें सबको हम लगाकर उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते थे। परंतु अब ये धारणा बदल गई है और सादगीपूर्ण डिजाइन जो होते हैं वो आजकल ज्यादा पसंद किए जाने लगे हैं। डिजाइन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। डिजाइन ऐसे होने चाहिए जो हमारे उद्देश्य को, अर्थात जिस उद्देश्य से हम खरीद रहे हैं फैब्रिक को, परिधान को, उसकी पूर्ति करने वाले होने चाहिए। डिजाइन उपयोगी और आरामदायक होना चाहिए। वस्त्र को या फैब्रिक को खरीदते समय हमें उसकी रचनात्मक और सजावटी डिजाइन दोनों को खास ध्यान में रखना चाहिए। एक तो उसका स्ट्रक्चर या उसका ढांचा अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जो डिजाइनिंग हो, उसमें जो उसका डेकोरेशन हो, वो हल्का फुल्का होना चाहिए या जैसा हमें जरूरत है, जिस उद्देश्य के लिए हम उसे खरीद रहे हैं, उस उद्देश्य की वो पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो यदि इन सब बातों को हम ध्यान में रखकर वस्त्रों का चयन करते हैं, तो वह डिजाइन हमारे लिए उपयोगी और आरामदायक होती है। डिजाइन में मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता मतलब उसमें एक नेचुरल सा, एक अपनापन सा, उसमें एक गुण होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें एक अपनेपन की या वास्तविकता की, एक मौलिकता की गुण होगा, तो वह डिजाइन जो है अपने आप ही सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और साथ ही साथ वो हमें भी वास्तविक रूप में बनाए रखने में मदद करती है। ये देखिए इस स्लाइड में दिखाया गया फैब्रिक कंस्ट्रक्शन जो है, और ये उस पे डिजाइन किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन कौन सी दो मेथड्स होती हैं। तो एक तो स्ट्रक्चरल डिजाइन बताया गया है, जिसमें उसके स्ट्रक्चर को, उसकी रचना को, उसके ढांचे को तैयार किया जाता है। जैसे आप देखते हैं घर जब हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम उसका नक्शा पहले बनाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम कुछ स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, यदि हम ब्लाउज सिल रहे हैं, यदि हम कुर्ते का डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर, इसका ड्राफ्टिंग तैयार करते, लेआउट तैयार करते, रेखा चित्र बनाते हैं, उसका पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन। तो ये पैटर्न बनाना, लेआउट करना जो है, ये एक तरह से उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है, या ये एक तरह से उसकी संरचनात्मक डिजाइन होती है। और दूसरी जो डिजाइन होती है इसमें दिखाई गई अप्लाइड, या इसको हम डेकोरेटिव डिजाइन भी कहते हैं, सजावटी डिजाइन। उसके ऊपर हम जो चीजें अप्लाई करके उसे सुंदर और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो अप्लाइड डिजाइन कहलाती है। प्रयोग के आधार पर डिजाइन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? संरचनात्मक डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, और दूसरा है सजावटी डिजाइन या डेकोरेटिव डिजाइन। जिन डिजाइनों में रंग व पोत, पोत मतलब टेक्सचर, टेक्सचर मतलब वस्त्र की सतह को यदि हम छू कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका पोत या उसका टेक्सचर, जैसे कई जब बहुत सॉफ्ट होते हैं, या कोई रफ होते हैं, खुरदुरे होते हैं, किसी में फर वाला टेक्सचर होता है, तो इस तरह से उसको हम पोत कहते हैं, ठीक है, टेक्सचर कहते हैं वस्त्र की सतह को। तो जिन डिजाइनों में रंग व पोत द्वारा वस्त्र की बाह्य सुंदरता में वृद्धि की जाती है, एक्सटर्नल जो उसकी ब्यूटी होती है, जो बाह्य सुंदरता होती है, उसमें वृद्धि होती है, उनका उपयोग हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग में करते हैं। इस प्रकार वस्त्रों की सुंदरता व गुणवत्ता बढ़ाने वाले डिजाइन से बनी डिजाइन को टेक्सटाइल डिजाइन कहते हैं। इससे वस्त्र पर सुंदर व आकर्षक प्रभाव उत्पन्न होता है। टेक्सटाइल डिजाइन गिव्स एन अपीलिंग लुक टू द फैब्रिक एंड एनहांसेस इट्स ब्यूटी। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल डिजाइन्स होते हैं वो एक आकर्षक या एक अपनी तरफ खींचने वाला जो है गुण वो उत्पन्न करते हैं, और साथ ही साथ ये वस्त्र को सुंदरता प्रदान करने का गुण इनमें होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संरचनात्मक डिजाइन क्या है। संरचनात्मक डिजाइन वह डिजाइन होता है जो किसी वस्तु के आकार,
स्वरूप, रंग और पोत के द्वारा, टेक्सचर के द्वारा बनाया जाता है, चाहे वह स्वयं वस्तु में बनाया जाए या स्थान में या किसी कागज पर। उस वस्तु की आकृति के द्वारा ही उसे बनाया जाता है। वस्त्र पर बुनाई क्रिया में धागों द्वारा वस्त्र की सतह पर डिजाइन बनाना, ये संरचनात्मक डिजाइन का ही एक एग्जाम्पल है या उदाहरण है। ठीक है, वीविंग में हम क्या करते हैं, वीविंग बुनाई के द्वारा ही हम वस्त्र की सतह पर डिफरेंट टाइप के डिजाइन जो है उसको बनाते हैं। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चरल डिजाइन का ही एग्जाम्पल होता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में नमूने की व्यापक पुनरावृत्ति होती है, मतलब इसकी बहुत बड़े पैमाने पर हम कोई भी जो नमूना हम लेते हैं, डिजाइन लेते हैं, उसको हम रिपीट करते हैं और पूरा वस्त्र बनने के बाद डिजाइन की पुनरावृत्ति को हम जो डिजाइन हम रिपीट करते जाते हैं, जब पूरा वस्त्र बन जाता है तो इसे हम आपस में जोड़ते हैं। तो लेकिन वो जोड़ हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब वीविंग होती है तो एक डिजाइन बनाया, फिर उसके बाद दूसरा डिजाइन बनाया, फिर उसके बाद तीसरा डिजाइन बनाया, इस तरह से हम पूरे फैब्रिक में वही डिजाइन जो है वीविंग के द्वारा बनाते हैं। और उसमें जब एक ही डिजाइन पूरे फैब्रिक पर बनेगी तो नेचुरली उसमें जॉइंट्स होंगे, जोड़ होंगे, लेकिन वो जोड़ जो है हमें दिखते नहीं है। तो ये संरचनात्मक डिजाइन की एक विशेषता ही होती है। तो इसकी कुछ और विशेषताएं भी होती हैं, जैसे डिजाइन साधारण होना चाहिए, डिजाइन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, डिजाइन में एक अनुपात होना चाहिए, मतलब डिजाइन जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, डिजाइन सामग्री के अनुसार होनी चाहिए, जो सामग्री हम यूज कर रहे हैं उसके अनुरूप ही हमारी डिजाइन भी होनी चाहिए, डिजाइन उपयोगी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, ताकि जिस फैब्रिक को हम पहने तो हमें कंफर्टेबल फील हो, महसूस हो। साथ ही साथ सुंदर रचनात्मक डिजाइन जो होते हैं वो सबको अपनी ओर अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं होती हैं जो इन संरचनात्मक डिजाइन्स में देखने को मिलती हैं या फिर होनी चाहिए। उपयुक्त समस्त विशेषताओं के अतिरिक्त यह ध्यान देना भी आवश्यक होता है कि रचनात्मक डिजाइन जो है व्यक्ति की रुचि को पूर्ण करता हो या उसके अनुरूप हो। ये सारी विशेषताएं तो उसकी अपनी हो गई कि वो साधारण है, उद्देश्यपूर्ण है, उसमें एक अनुपात है, सामग्री के अनुसार है, आपको और हमको आकर्षित करती है अपनी तरफ। लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक होता है कि रचनात्मक डिजाइन जो है वो व्यक्ति की जो रुचि है उसको पूर्ण करती हो और उसके अनुरूप हो। दूसरा है सजावटी डिजाइन या डेकोरेटिव या अप्लाइड डिजाइन। कोई भी रेखा, रंग या अन्य पदार्थ जिनका उपयोग संरचनात्मक डिजाइन के सतह के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है और जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, तो वह सजावटी डिजाइन होता है। क्या होते हैं सजावटी डिजाइन? जो कोई भी, ये कुछ भी हो सकता है, या तो लाइन हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, कोई फॉर्म हो सकता है, कोई कलर हो सकता है। तो ये ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम संरचनात्मक डिजाइन के सतह के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए उपयोग करते हैं और जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सजावटी डिजाइन के अंतर्गत आती हैं, तो वो सजावटी डिजाइन होती है। अतः सजावटी डिजाइन जो है संरचनात्मक डिजाइन के सतही प्रभाव में वृद्धि करती है, मतलब उसकी सुंदरता को, उसके एक सिंपल सा आपने फ्रॉक का स्ट्रक्चर बनाया, उससे पैटर्न बनाया, उसको काट कर आपने फ्रॉक सिल लिया। ठीक है, फ्रॉक तो आपने सिल लिया, लेकिन वो तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, उसकी संरचनात्मक डिजाइन हुई। अब वो सिंपल फ्रॉक उतनी आकर्षक नहीं लगेगी, तब हम इसके जो सतह है उसकी सजावट के लिए विभिन्न प्रकार की चीजों का उसमें उपयोग करते हैं, तब वो जाकर सजावटी डिजाइन वाले फैब्रिक्स में बदलती है और इस तरह से उसके सतह के प्रभाव में सजावटी डिजाइन जो होती है वो वृद्धि करती हैं। संरचनात्मक डिजाइन सजावटी डिजाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो होती है वो इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होने से काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ वही अच्छी है, उसमें कोई सजावट नहीं है, तो फिर वो देखने में चीज उतनी सुंदर और आकर्षक नहीं लगी। खासकर परिधान के क्षेत्र में यदि हम देखें तो ऐसी चीज जो है मार्केट में बिकेंगी ही नहीं। तो इस जगह पर यदि हम अपने फील्ड में सोचे
टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग या फैशन डिजाइनिंग या अपैरल मेकिंग के फील्ड में जाकर सोचते हैं, तो संरचनात्मक डिजाइन जो है सजावटी डिजाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हर वस्तु के लिए आवश्यक होती है। लेकिन साथ ही साथ सजावटी डिजाइन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब आप समझ गए ना, सजावटी डिजाइन का महत्व तो होता है, लेकिन संरचनात्मक डिजाइन जो होती है जिससे कि हम किसी चीज का बेस या आधार तैयार करते हैं, उसका ज्यादा महत्व होता है। यदि बेस ही बिगड़ जाएगा, उसकी रचना या संरचना ही बिगड़ जाएगी, तो फिर भले हम उसके ऊपर कितनी भी सजावट कर ले। यदि हमने एक फ्रॉक, मान लीजिए आपने एक कुर्ता मेरे लिए स्टिच किया है या मैंने अपने लिए स्टिच किया है, ठीक है ना, स्टिचिंग तो मैंने कर ली, ठीक है, उसमें सजावट भी कर लिया, लेकिन यदि उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, उसकी फिटिंग सही नहीं है, वो मेरे शरीर पर सही तरीके से फिट नहीं बैठ रही है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि संरचनात्मक डिजाइन सजावटी डिजाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हर वस्तु के लिए आवश्यक होती है, जबकि सजावट जो है वो किसी डिजाइन के लिए केवल एक विलासिता का कारण होती है। मतलब उसको सुंदर और आकर्षक हमको बनाना है, इसलिए हम उस पर सजावट का उपयोग करते हैं। किसी भी वस्त्र की सतह पर हम डिजाइन को निम्न प्रकार से रख सकते हैं। या तो हम वस्त्र के किनारों पर, बॉर्डर पर उसको रखते हैं, पूरा बॉर्डर जो है उससे तैयार करते हैं, या फिर हम उसको पूरी सतह पर ऑल ओवर प्रिंट, जिसको हम कहते हैं पूरी फैब्रिक पर एक जैसा प्रिंट बनाते हैं, या फिर हम वस्त्र के कोनों पर, कॉर्नर्स पर, चारों कॉर्नर्स पर हमने उसको साड़ी जैसे उसके चारों कॉर्नर्स पे हमने बनाया, या फिर मध्य में जैसे चादर होती, बेडशीट होती, उसके सेंट्रल में एक बना दिया, फिर चारों कॉर्नर में उसके बना दिया, इस तरह से, है ना। और साथ ही साथ अलंकरण के लिए, उसकी ऑर्नामेंटेशन के लिए या उसको सजाने के लिए, तो इस तरह से सजावटी डिजाइन का उपयोग हम इस तरह से अपने फैब्रिक पर उसे सजाने के लिए या आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। सजावटी डिजाइन की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये ढांचे के अनुरूप सजावट होनी चाहिए, है ना। सजावट ये नहीं कि हमने कुछ भी कर दिया, ढांचे के अनुरूप, जैसा आपका स्ट्रक्चर है उसके अनुरूप सजावट होनी चाहिए। सजावट आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, देखने में बहुत ही भद्दा या बेढंगा लगता है ना। तो सजावट हमेशा आवश्यकता जितनी है उतनी ही करें। सजावट में पुनः सजावट अनुचित है, मतलब आपने डेकोरेशन कर लिया, उसको सजा लिया, फिर से आपको कुछ लगता है कि नहीं यहाँ कुछ छूट गया, यहाँ कर लेना चाहिए, तो फिर से उसको उसमें कुछ ऐड कर दिया। तो सजावट में पुनः सजावट अनुचित होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आकर्षकता जो होती है फैब्रिक की, वो कम हो जाती है। पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट होनी चाहिए, जैसा आपका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हमेशा डेकोरेशन होना चाहिए। वस्तु, स्थान व पदार्थ को सामने रखकर सजावट करनी चाहिए। जिस वस्तु पर आपको करना है और जिस स्थान पर आपको करना है और जिस चीज का उस सजावट में उपयोग करना है, इन सबको एक साथ रखकर मिलाकर देख लेना चाहिए, उसके बाद ही सजावट जो है वो करनी चाहिए। सजावटी डिजाइन में परिवर्तन करते रहना आवश्यक होता है। एक सही डिजाइन, एक सी चीज अगर आप हर चीज में बनाएंगे तो वो देखने में उतनी आकर्षक, बार बार नहीं, शुरू में आकर्षक लगेगी, उसके बाद थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, तो इस तरह से हमेशा उसमें एक परिवर्तन जो है वो होते रहना चाहिए या करते रहना चाहिए। जैसा कि आप नीचे देखिए, इस स्लाइड में एक डिजाइन दिखाया गया है, एक स्कर्ट छोटा सा दिखाया गया, नीचे का पोर्शन जो है बना हुआ, उसमें एक है लेफ्ट साइड पे जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन है, संरचनात्मक डिजाइन, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लिया है, ठीक है। और सेकंड जो है राइट साइड पे आपको दिख रहा है, जिसमें कुछ स्टोन्स लगाए हैं, वो जो है डेकोरेटिव डिजाइन, मतलब उसका डेकोरेशन किया गया है। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव डिजाइन में फर्क आप यहाँ पे या क्या होती है इस स्लाइड को या इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। टेक्सटाइल डिजाइन से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें कि हमें जानना जरूरी होता है या आवश्यक होता है। जैसे टेक्सटाइल डिजाइन की पृष्ठभूमि में इतिहास, कला व पुरातत्व का आधार रहता है। मतलब कोई भी डिजाइन जो होती है उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, जो कि एंशिएंट टाइम से उसके इतिहास का कुछ ना कुछ इतिहास हर डिजाइन का होता है। टेक्सटाइल डिजाइन के विद्यार्थी को कला के सभी पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ जो आर्ट्स होते हैं, जो कला के तत्व होते हैं, जैसे लाइन हो गया, शेप हो गया, फॉर्म हो गया, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, इन सभी पहलुओं के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी डिजाइन का निर्माण कर सकता है। क्योंकि रंग जो है सबसे ज्यादा डिजाइन को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका चयन जो है हमेशा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। डिजाइन के छोटे हिस्से में हमेशा गहरे चमकीले रंगों का प्रयोग
और बड़े हिस्सों में हल्के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मॉडर्न टेक्सटाइल डिजाइन आज की आधुनिक चित्रकला से प्रभावित है। नए प्रभावों का समावेश डिजाइन में देखने को मिलता है। डिजाइन के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर यदि हम डिजाइन बनाते हैं तो उसमें एक जीवंतता आ जाती है। ठीक है, डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले रिपीट किया था। अनुरूपता, संतुलन, बल, लय और एकरूपता, है ना। तो ये जो है अनुपात, ये 4-5 जो सिद्धांत होते हैं वो डिजाइन के सिद्धांत होते हैं। और किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए डिजाइन के सिद्धांत और कला के तत्व की जानकारी होना आवश्यक होता है। भारतीय डिजाइन पर अरेबियन व पर्शियन कला का व्यापक असर देखने को मिलता है। भारतीय सजावट की शैली ने इनकी विशेषताओं को अपनाया है। इसकी अरेबियन और जो पर्शियन आर्ट जो है, कला है, उसका असर जो है हमारी भारतीय डिजाइन में देखने को मिलता है। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन में डिजाइन की आकृतियों के संयोजन में एक रूपता होना चाहिए। मतलब डिजाइन आपको बनाना है तो उसके लिए आप उसके एक यूनिट का सिलेक्शन करते हैं, एक इकाई को उसको हम चयन करते हैं और फिर उसको हम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं या अरेंज करते हैं। तो इनमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। एक डिजाइन को आपने इधर लगा दिया लेफ्ट में, एक को राइट में लगा दिया, एक को ऊपर, तो इस तरह से इधर उधर यदि बिखरा हुआ लगाएंगे आप तो वो देखने में इतनी, तो उसके लिए भी आपको एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था जो होती है, जो भी एक सीक्वेंस में होती है, क्रमबद्ध रूप में होती है, उसे फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो टॉपिक था, ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो है बच्चे या फैशन डिजाइनिंग के बच्चे जो हैं उनके लिए भी उपयोगी है। इसमें हमने ये जाना कि डिजाइन्स जो हैं वो बेसिक कितने प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल डिजाइन और डेकोरेटिव डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन में हमने ये देखा कि जो बेस होता है किसी भी डिजाइन का, जो आधार होता है, वो संरचनात्मक डिजाइन होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर तैयार करना, है ना। जैसे हमने देखा था कि बताया कि मैं घर बनाना है तो उसका नक्शा बनाइए, ठीक है। किसी फैब्रिक की स्टिचिंग यदि करना है, फ्रॉक की, शर्ट की या कुर्ते की, तो उसके लिए आप उसका ड्राफ्टिंग, उसका पैटर्न बनाइए। ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रक्चर होती है, संरचना या उसकी रचना या उसका ढांचा होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि ढांचा सही होगा तभी उसके ऊपर की जो सजावट होगी या सजावटी जो चीज हम उसमें डिजाइन चीजें उपयोग में लाएंगे वो सुंदर और आकर्षक, मतलब सजावटी जो वस्तुएं होती हैं, सजावटी जो डिजाइन होते हैं, उनका काम होता है आपके जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है, आपका जो ढांचा है या आपका जो आधार है, उसको सुंदर और आकर्षक बनाना, ठीक है। तो इस तरह से ये विषय जो है मैंने आपको समझाया, बताया। और यदि आपको लगता है कि और कुछ आपको जानकारी इस विषय से संबंधित चाहिए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोटिव्स या टाइप्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन कितने प्रकार की और होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।